मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के मुसलखे पर। हल्दी फोर्ट के क़ियाम पर वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी का महबूब नगर जलसे आम से खिताब व 42 मजलिस पर की तनक़ीद। कामारेड्डी में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज पुरजोश एहतिमाम। कसीर तादाद में आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की शिरकत। 3 अक्टूबर बरोज़ मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िले को आमद। वसी पैमाने पर तैयारियां जारी। गिरिजना समाज की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर आला KCR ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। शहर में बंजारा संगम भवन की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़, मुत्तहदा ज़िले मिलती के कविता, RTC चेयरमैन बाजरेडी गोवर्धन का खिताब। 60 साल में कांग्रेस, TDP, BJP ने जो काम नहीं किया वो BRS हुकूमत ने सिर्फ 9 साल में कर दिखाया। आर्मी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का खिताब। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली की बालकुंडा को आमद। वो रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी हमरा अखलती इस्तिफादा कुनिंदान में अखलती बहबूद के तहत मंजूर शुदा सिलाई मशीनों की तकसीम। आर्या वैश्या संगम भवन का मुत्तहदा जिले मिलसी के कविता। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ व अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों किया गया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। कामारेड्डी में जोश व खरोश के साथ जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतिमाम। हज़ारों की तादाद में आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की शिरकत। आज ज़िले कामारेड्डी में ऐलान के मुताबिक 1 अक्टूबर को सुबह जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से पुरअमन अंदाज में एहतिमाम अमल में लाया गया। जुलूस का आगाज़ हस्ब ऐलान शहर के मरकज़ मक्का मस्जिद से हुआ, जहाँ पर सलाम व दुआओं के बाद जुलूस का आगाज़ अमल में लाया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिरकत की और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए दरगाह शरीफ हज़रत सैयद राजना हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर पहुँचा, जहाँ पर ज़िम्मेदार तंजीम वल मकराम की जानिब से मकसद मिलाद पर रोशनी डाली गई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात जिंदगी पर अमल करने की अवाम को नसीहत की गई और तमाम आलम के लिए वो मुल्क के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर तंजीम के मोहतमिद आला मोहम्मद माजिद ने रुकन असम्बली व गवर्नमेंट गंपो गोवर्धन, महकमे पुलिस, महकमे बल्दिया, सियासी कायदीन व अवाम के ताउन के लिए इजहार तशक्कुर पेश किया। अहले सुन्नतुल जमात के जितने भी लोग हैं और कामारेड्डी के जितने भी मुसलमान हैं, आज जो जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जो जुलूस निकाला गया है, बहुत सक्सेसफुल जुलूस था। इस जुलूस में जो भी शिरकत करे, हमारे लिए जो भी बच्चे आए, जितने भी अहले सुन्नतुल जमात के जितने भी वॉलंटियर काम करे, जितने भी गवर्नमेंट के लोग काम करे, जो उलमाए हमारे साथ आए, उन सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे यहाँ के विधायक साहब, हमारे MLA साहब, गंपा गोवर्धन साहब को भी
हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो उनके तरफ से हमको रैली का परमिशन मिला और पुलिस वालों का सपोर्ट मिला और जो भी तरीके से हुआ बहुत हम अच्छे तरीके से हम MLA साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी बड़े लोग, जितने भी पार्टी के लोग हमको सपोर्ट करें, तो चाहे कांग्रेस पार्टी रहो, MIM पार्टी रहो, हर एक का हम शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने नौजवान इस जुलूस में शामिल हुए हैं, उन हर नौजवान को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अहले इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BRS पर मोदी की जमकर तनकीद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जिले महबूबनगर में करोड़ों रुपए मालियती तरक्याती प्रोजेक्ट्स का आगाज करते हुए रियासत में BJP की जानिब से इंतखाबी बगल बजा दिया है। तरक्याती प्रोजेक्ट्स के आगाज के बाद अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने BRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत मजलिस के हाथों में है, रियासत के अवाम जानते हैं कि कार का स्टिंग किसके हाथ में है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में खानदानी राज चल रहा है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर हुकूमत चलाई जा रही है। रियासत में 2 खानदानों का राज चल रहा है। నా కుటుంబ సభ్యులారా, तेलंगाना सरकार कार की है, लेकिन उस कार का स्टीयरिंग किसी और के पास है। आप भी जानते हैं कि तेलंगाना सरकार को कौन चला रहा है। तेलंगाना की प्रगति को 2 फैमिली रन पार्टीज ने रोक के रखा है। इन दोनों ही फैमिली रन पार्टीज की पहचान करप्शन और कमीशन से है। जमात इस्लामी आर्मर की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्विज का एहतमाम। 500 से ज़ायद तलबा ने की शिरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालूमात हासिल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात और ताल्लुकात को आम करने के लिए जमात इस्लामी हिंद आर्मर की जानिब से आर्मर के उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम के शशमता दहुम तलबा के लिए क्विज मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुकाबले में 500 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इन तलबा में शशमता हफ्तुम उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम अलहदा सतह पर और शशमता दहुम उर्दू अंग्रेज़ी मीडियम अलहदा सतह पर क्विज़ इम्तिहान मुनाकिद किया गया। तलबा व तालिबात और वालिदैन में इस मौके पर इम्तिहान के ताल्लुक जोश व खरोश देखा गया। स्कूलों में और वालिदैन ने तलबा को इम्तिहान के मुतालिक अच्छी तैयारी करवाई और इम्तिहान में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौके पर अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद आर्मर असलम बिन मोहसिन रुकन जमात मोहम्मद वाजिद ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, आर्मर में गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज और पेरकिट में गवर्नमेंट ज़िले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम पर अलहदा सेंटर्स पर इम्तिहान मुनाकिद किया गया। इस क्विज़ मुकाबले का मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ करवाना था, ताकि तलबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अखलाक, दीन इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तलबा में पैदा हो, इस्लाम का अमली नमूना बनकर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। इस मौके पर पेरकिट में नुमाइंदा कौंसलर ज़हीर अली साहब, कमेटी के ज़िम्मेदारान, सदर कमेटी खतीबुद्दीन, नायब सदर अब्दुल नईम, मोहम्मद याकूब अली के अलावा मोहम्मद यूसुफुद्दीन, मोहम्मद गौसुद्दीन, मोहम्मद शफीम, सैयद जफ़र अली, नुमाइंदा रोजनामा सियासत आर्मर ने दौरा किया और आर्मर के गर्ल्स कॉलेज सेंटर पर जनाब अब्बुल हसन साहब, समाजी कारकुन काजी अब्दुल मजीद साहब, अब्दुल रहमान साहब, कौंसलर उस्मान हज़मी साहब, TRS लीडर मोहम्मद ततीक़ साहब ने इम्तिहानी मरकज़ का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और मालूमात हासिल कर जमात इस्लामी हिंद आर्मर की सराहना की। इस मौके पर जनाब अब्दुल रहमान खालिद साहब, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, इम्तिहान कन्वीनर अब्दुल मलिक साहब, माजिद साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब और अरशद साहब, वाजिद साहब ने मुम्तहिन के फ़राइज़ अंजाम दिए और इंतज़ामात के। बालकुंडा में भी ZPHS स्कूल उर्दू मीडियम पर भी मुनाकिद किया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी के अरकान, कारकुनान, ख़वातीन ने इम्तहानात में भरपूर ताउन किया। असलम बिन मोहसिन साहब ने तमाम तलबा, औलिया तलबा की सराहना की और तमाम हज़रात का जिन्होंने इस क्विज़ मुकाबले में ताउन किया, शुक्रिया अदा किया। और ये बात बताया कि कल 2 अक्टूबर 2023 बरोज़े पीर उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद आर्मर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा और तलबा में इनामात की तकसीम का प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से रखा जा रहा है।
तमाम अफराद से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। तलबा की हिम्मत अफजाई करने की ख्वाहिश की जाती है। जमात इस्लामी की जानिब से सीरत क्विज़ मुकाबला जो है आज रखा गया था, उसी के सिलसिले में इम्तिहान चल रहा है। टोटल बच्चे जो है पेरकिट में 129 बच्चे हैं और जो है सो आरमूर में करीब 300, यानी 429 बच्चे जो है सो एग्ज़ाम दे रहे हैं। पेरकिट के बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल जो है हाई स्कूल जो पेरकिट बस स्टैंड के सामने है वहाँ पे हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो उसी सिलसिले में हमारे सदर साहब और दूसरे जो है पेरकिट के ज़िम्मेदारान जो है वाइस चेयरमैन साहब वगैरह भी अभी आके गए हैं इसी सिलसिले में। और कल इसके नताइज जो है इंशाल्लाह कल जो है 2 बजे से 4 बजे के दरमियान जो है फैज़ाबाद फंक्शन हॉल में टॉपर जो आएंगे उनको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और अवार्ड्स भी जो है सो वहाँ पे दिया जाएगा, स्कूल बेस पे भी दिया जाएगा। फिर साथ साथ बच्चों के जो है सो काबिलियत के हिसाब से भी अवार्ड दिया जाएगा। तो उसी सिलसिले में हम ख्वाहिश करते हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी जो है सो उसमें तशरीफ़ लाएँ, जो है अपने बच्चों के साथ जो है वो भी। ये जमात इस्लामी की जानिब से जो है सीरत क्विज़ मुकाबला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर 400 सवालात की एक किताब हम गाइड दी है और उसमें से 100 सवालात जो है शशुम से 7वीं 6, 7 और 8, 9, 10 टोटल 5। तेलंगाना अखिलती अखामती स्कूल व जूनियर कॉलेज आरमूर अल्लूर में सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्विज़ का इनेकाद। अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउल अव्वल के मौके पर तेलंगाना अखिलती अखामती स्कूल व जूनियर कॉलेज आरमूर आलूर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबला मुनाकिद किया गया, जिसमें जमात पंजम ता इंटरमीडिएट के तलबा ने हिस्सा लिया। सीरत क्विज़ मुकाबले का आगाज़ जमात दहम के तालिब इल्म शेख बिलाल ने कलाम पाक की तिलावत से किया। शेख सफियान जमात दहम ने हम्द बारी ताला पेश की और शेख साबिर और शेख अकमल ने नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश की। सीरत क्विज़ मुकाबले के लिए तलबा को जूनियर और सीनियर सतह के ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। इसी तरह जूनियर सतह में 10 ग्रुप और सीनियर सतह में 13 ग्रुप ने हिस्सा लिया। हर ग्रुप 4 तलबा पर मुश्तमिल था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग्रुप ने इनाम अव्वल और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग्रुप ने इनाम दुआम हासिल किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सैयद हैदर साहब, वाइस प्रिंसिपल नरसैया सर, कॉलेज कोऑर्डिनेटर सैयद नाथ, पीजीटी मोहन, टीजीटी इंग्लिश हाजरा मैडम, इंग्लिश लेक्चरर हसनात, पीजीटी उर्दू मोहम्मद सलीम, टीजीटी मोहम्मद इरशाद अहमद, हाफिज मोहम्मद नदीम, डिप्टी वार्डन मोहम्मद शादला मास सर के अलावा तमाम कॉलेज लेक्चरर, स्कूल के असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम की निज़ामत की कार्रवाई टीजीटी उर्दू अब्दुल मुजाहिद ने अंजाम दी। तमाम तलबा ने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए क्विज़ मुकाबले को कामयाब बनाया। हाफिज नदीम साहब के शुक्रिया के कलिमात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा महबूब नगर वो 13,500 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने दौरे ज़िले महबूब नगर के मौके पर रियासत तेलंगाना के अवाम के लिए 2 अहम ऐलानात किए। इन्होंने तेलंगाना में हल्दी बोर्ड के क़याम की मंजूरी के अलावा ज़िले मुलुगु में समका सारका ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी का ऐलान किया। वाज़ेह हो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो 13,500 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स व स्कीमात का इफ्तिताह किया। बादजा इन्होंने जलसे को मुखातिब भी किया और तेलंगाना के किसानों के लिए खुशखबरी देते हुए रियासत में कौमी हल्दी बोर्ड के क़याम का ऐलान किया। वाज़ेह हो कि ज़िले निज़ामाबाद के किसान एक तवील अरसे से हल्दी बोर्ड के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं और मौजूदा रुकने पार्लियामान निज़ामाबाद मिस्टर डी अरविंद भी हल्दी बोर्ड के क़याम के वादे के चलते इंतखाब में कामयाब हुए थे। वज़ीर आज़म चूँकि 2 दिन बाद ही 3 अक्टूबर को मुस्तक़िल निज़ामाबाद का दौरा भी करने वाले हैं, लिहाजा इनका ये ऐलान ज़िले निज़ामाबाद के किसानों को खुश करने वाला माना जा रहा है। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकी हुकूमत 900 करोड़ रुपयों की लागत से तेलंगाना के ज़िले मुलुगु में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाएगी, जिसका नाम समका सारका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा। तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर तेलंगाना सौंदर्या राजन, मरकजी वज़ीर व सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी, रुकन पार्लियामान बंडी संजय व दीगर मौजूद थे। ना कुटुंब सभ्युलारा भारत टर्मरिक का, हल्दी का प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। तेलंगाना में यहां के किसान भी बड़ी मात्रा में हल्दी की पैदावार करते हैं। कोरोना के बाद हल्दी को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है और उसकी दुनिया भर में डिमांड भी बढ़ी है।
आज ये आवश्यक है कि हल्दी की पूरी वैल्यू चेन में उत्पादन से लेकर निर्यात शहर के BLN गार्डन में जिले ताइक्वांडो एसोसिएशन के ज़रिए निगरानी में इनेकाद अमल में लाए गए खिलाड़ियों के लिए कलर बेल्ट तकारीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले ताइक्वांडो सदर व रियासती नायब सदर ओलंपिक संगम नायब सदर बाजेडी जगन मोहन ने की शिरकत। आज शहर के BLN गार्डन में जिले ताइक्वांडो एसोसिएशन के ज़रिए इनेकाद अमल में लाए गए खिलाड़ियों के लिए कलर बेल्ट तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले ओलंपिक संगम नायब सदर वो ताइक्वांडो रियासती नायब सदर बाजेडी जगन मोहन व नोडा चेयरमैन ईगा संजीवा रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिले ताइक्वांडो रियासती नायब सदर वो ओलंपिक संगम नायब सदर व दरपली ZPTC मेंबर बाजेडी जगन मोहन ने मुखातिब करते हुए कहा कि ताइक्वांडो खिलाड़ियों को अपना दिफा के लिए काफ़ी मुफीद है, लिहाजा हर एक खिलाड़ी को इस खेल में महारत हासिल करने की ताकीद के इस प्रोग्राम में जिले ओलंपिक संगम जनरल सेक्रेटरी बोबिली नरसैया, गिरिजा हॉस्पिटल डॉक्टर श्रीनिवास, लायंस क्लब विजय नंदू, जिले रंगारेड्डी सेक्रेटरी श्रीहरि, स्टेट सेक्रेटरी रमना, विष्णु, कोच सुरेश, नंदा किशोर खिलाड़ियों के अलावा दीगर ने शिरकत की। చాలా హ్యాపీగా ఉంది taekwondo ప్రెసిడెంట్ గా ఉండి ఈ రోజు ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా కూడా ఎన్నిక కాబడ్డాను మరి దానికి చాలా అసలు హార్ట్ఫుల్ గా నాకు ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టువర్డ్స్ దిస్ ఆర్ట్ ఇంత ముందు కూడా బెస్ట్ నేను అటెండ్ చేసిన చాలా టాలెంట్ ఉంది మన నిజామాబాద్ లో చూసుకోవాలన్నా సొసైటీకి సేవ చేయాలని అంటే మనం ఫస్ట్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఈ ఎక్సర్సైజ్ కాకుండా ఈ taekwondo గేమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి పేరెంట్స్ కి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా बालकोंडा मंडल के चिट्टापुर देहात में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से वाबस्ता कामों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बालकोंडा मंडल के चिट्टापुर देहात में रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने 1,50,00,000 रुपए की मसारफ से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से वाबस्ता कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इससे कबल मंडल के चिट्टापुर देहात में मुकीम अवाम व BRS कायदीन व कारकुनान की जानिब से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि CM KCR की कामयाब दूरंदेशी की वजह से शहर व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए न सिर्फ फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है बल्कि तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात पहुँचाई जा रही है, जिससे शहर व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में सुकूनत पजीर अवाम BRS हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। CM KCR की जमहूरी हुक्मरानी व जिले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी की हरकयाती खदमात से मुतासर होकर हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत हासिल। KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात और जारी तरक्याती कामों के अलावा जिले BRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हरकयाती खदमात से मुतासर होकर हल्के के अमलापुर, वल्लभापुर, CH, कोंडूर, वेलमल, आयलापुर, मामड़ीपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन के अलावा पेरकेट शहर के VDC मेम्बरान ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में न सिर्फ 8 साल के अरसे में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामज़न कर दिया गया है। सेहतमंद समाज की तश्कील के लिए सरकारी दवाखानों में कॉर्पोरेट जैसी सहूलतें और सुपर स्पेशलिटी की तामीर अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब लड़कियों की शादी में इमदाद के तौर पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए 1,01,16 रुपये फ्राहम किए जा रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क के किसी रियासत में नहीं मिलती। और इसी तरह से सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने हमारा गाँव हमारा स्कूल स्कीम को मुतारफ़ किया, जिसके तहत आज कई सरकारी स्कूलों में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है ताकि तलबा को सहूलत पहुँचे। CM KCR की कामयाब क़यादत में हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए आशा पेंशन स्कीम के तहत गरीबों, मजदूरों, बेवाओं, अकेली खातून और दीगर मुस्तहिक़ अफराद को माहाना वज़ाइफ पाबंदी के साथ अदा किया जा रहा है। और अखिलतों के लिए बैरूनी मुल्क में आला तालीम के हुसूल के लिए हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपये फ्राहम किए जा रहे हैं। और किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए हुकूमत की जानिब से
कई मुनफरिद स्कीमात को मुतारफ किया गया, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा व दीगर स्कीमात के समरात से किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और ज़ाती घर ना रखने वाले अवाम के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने डबल बेडरूम मकानात स्कीम को मुतारफ किया, जिसके तहत हर एक मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की फिलफुर मंजूरी अमल में लाने के बायस कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया है और हुकूमत की स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाते हुए इन स्कीमात के समरात से फैज़याब किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ₹1,00,000 మంజూరు చేస్తారని చెప్పి సందర్భంగా అదేవిధంగా మాల సంఘం వారు అడిగారు, హమ్దాపూర్ వల్లాపూర్ వారు కూడా వచ్చారు. వాళ్ళ సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తాం. 70 ఏళ్ళ శని 10 ఏళ్ళ పోదు. 99% పనులు చేసినాం. ప్రతి ఇంట్లో సంతోషం ఉంది. ఇవాళ అడిగితే అమ్మకు అడిగితే పింఛన్ వస్తుంది అంటుంది, తన బిడ్డకి పెళ్ళి అయింది అంటుంది, ఆమె గొర్రెలు వచ్చినాయి అంటుంది. ఏం రాని వాళ్ళకి గృహలక్ష్మి కింద ఇల్లు ఇస్తాం, ₹3 లక్షలు ఇస్తాం. బీసీలు ఉంటే బీసీ బంధు ఇస్తాం, దళితులు ఉంటే దళిత బంధు ఇస్తాం. ఇంకా కూడా మీ అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుకుంటా तमाम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों की तरक्की के लिए फंड्स की फ्राहमी अमल में लाकर इन्हें हर तरह से मदद फ्राहम करने का ज़िले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मर मंडल के गोविंदपेट देहात में नमस्ते गोविंदपेट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आने वाले जिले बीआरएस सदर आर्मर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने मौजे के सरपंच जमुना गंगाधर के ज़ेर एहतिमाम गौड़ तबके संगम व मुनूर कापू, गुराड़ी संगम, मल्ला व मादिगा व विनायक पड्डू के अलावा कुमारी संगम की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर मुख्तस की गए पोस्टिंग हवाले की और इसी तरह से संगम भवन की तामीर की मरम्मत से मुताल्लिक़ राज़ी पर संग बुनियाद रखा और गुज़िश्ता दिए गए फंड्स के अलावा फ़िलहाल हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों को 5 लाख रुपए के तहत दिसंबर के अख्तिताम तक फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए कोशिश करने का तयखुन दिया। इस मौके पर तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन की जानिब से आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा तमाम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगम से वाबस्ता अराकीन ने खिताब करते हुए कहा कि माजी में दरकार फंड्स की फ्राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से एमएलए जीवन रेड्डी के इल्म में लाए जाने पर इन्होंने फौरी तौर पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने वाले रुकन असम्बली जीवन रेड्डी को फिर दोबारा आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। నాకు గృహలక్ష్మి ఇల్లు కావాలంటున్నారు. ఈ ఒక్క గ్రామానికి 50 మందికి గాను 3 లక్షల చొప్పున గృహలక్ష్మి ఇల్లు ఇవ్వబోతున్నా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మైనార్టీలకు మైనార్టీ ఇస్తున్నా అందులో పాషగానికి కుడిస్తున్నా. ఈ నా క్లాస్మేట్ ఈ పాషగాడు మునీర్ కొడుకు తెలుసు కదా, మునీర్ వాళ్ళ బాబు పేరు కూడా చెప్పినని ఆయన కుడిస్తున్నా. అదే విధంగా బీసీలకు బీసీ బంధు, వంజర కమ్మరి కుమ్మరి అవసరం వాళ్ళకు కూడా ₹1,00,000 ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. అందరికీ అన్ని ఇస్తున్నాం. इस माह की 3 तारीख को जिले के मुकाम पर वाक़ई गिरिराज कॉलेज मैदान में मुनक़िद होने वाले वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी कायदीन की जानिब से इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस माह की 3 तारीख को जिले के मुकाम पर वाक़ई गिरिराज कॉलेज के मैदान में मुनक़िद होने वाले वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी पार्टी के कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं, जिसके तहत कम अज़ कम 1 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी कायदीन असम्बली पार्लियामेंट पार्टी इंचार्ज को दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते हुए निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्के में वाक़ निज़ामाबाद जगतियाल ज़िले के साथ आदिलाबाद पार्लियामेंट के अहाते में वाक़ ज़िले कामारेड्डी कानून साज असम्बली के सेगमेंट से अवाम की शिराकत दारी को यकीनी बनाने के लिए रियासती पार्टी के कायदीन की जानिब से हर मुमकिन तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस जलसे आम अवाम की सहूलत के लिए अब तक 1 लाख से ज़ायद वाटर बॉटल को दस्तियाब में रखा गया है। वो इसी तरह से जलसे आम का इनेकाद अमल में लाए जाने वाले गिरिराज कॉलेज मैदान में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया है और हिंदुस्तानी कायद के जिम्मेदार अहदेदारान ने हेलीकॉप्टर का ट्रायल रन का इनेकाद अमल में लाया। तेलंगाना में राशन डीलर्स के कमीशन में इजाफा, रियासती वजीर का ऐलान।
तेलंगाना के वजीर गंगूला कमलाकर ने कहा कि राशन डीलर्स के लिए चावल की तकसीम पर कमीशन में इजाफा किया जा रहा है। वजीर मौसफ ने कहा कि राशन डीलर से जो वादा किया गया था इसे पूरा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि चावल की तकसीम पर कमीशन 700 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए फी टन किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कमीशन में इजाफे से रियासती हुकूमत पर 245 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इन्होंने कहा कि 17,000 से ज्यादा राशन डीलरों को इसका फायदा होगा। इस मौके पर वजीर ने डीलर से अपील की कि वो बगैर किसी परेशानी के अवाम की खिदमत करें। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कबायलियों की तरक्की से अंत तक मेहनत करने का रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कबायलियों की तरक्की के लिए अंत तक मेहनत करने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। आज जिले निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ पनगरा इलाके में 3 करोड़ 10 लाख रुपए मालियाती फंड से जिले बंजारा भवन की तामीरी कामों का मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले वजीर कबायली व डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड सत्यवती राठौड़ व मुतहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता के हमरा आरटीसी चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजिरेड्डी गोवर्धन ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके साथ बीआरएस पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी व साबिक एमएलसी वीजी गौड गंगाधर गौड मौजूद थे। बातजा भूमारेड्डी फंक्शन हॉल में निकात अमल में लाए जाने वाले जलसे में हिस्सा लिया। इस मौके पर एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि जिले बंजारा भवन की तामीर के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए से संग बुनियाद रखा गया है। वो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस एमएलए के जाती फंड से 1 करोड़ रुपए की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले परिषद चेयरमैन विठल राव, जिले के नौजवान कायद, जिले ओलंपिक नायब सदर दरपली, ZPTC मेंबर बाजिरेड्डी जगन मोहन, मुतहदा जिले के DCMS चेयरमैन सांबार मोहन, नोडा चेयरमैन संजीवा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ ఒక్కొక్క స్కూల్లో 700 మంది చదువుకుంటున్నారు. ఆ 700 మందికి కూడా ధనవంతులు తినే ఫుడ్, సన్న బియ్యం, మంచి ఫుడ్, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అందిస్తాం. మనకి ఇవాళ బంజారా బిడ్డలు సుఖంగా సంతోషంగా మంచి భోజనం. आपके आने से तेलंगाना का धरती पुनीत हो गया. थैंक यू. మళ్ళీ ఇటువంటి పెద్దలు మన దగ్గరికి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. మరి వాళ్ళ మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే, ఒకటి కాదు రెండు కాదు చెప్పుకుంటూ పోతే కేసీఆర్ గారు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ, బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న గారు, మా అక్క సత్యవతి రాథోడ్ గారు బంజారా సోదరుల కోసం చేసినటువంటి పనులు ఒకటి కాదు రెండు కాదు. ఎక్కడ మొదలు పెట్టుకోవాలో ఏం చెప్పాలంటే ఇగో ఇన్ని పేజీలు ఉన్నాయి చెప్పడానికి. కానీ అన్నం ఉడికిందా లేదా అంటే ఏం చేయాలి? ఒక్క మెతుకు పట్టుకొని చూడాలి. ఇప్పుడైనా మేము బంజారా భవన్ ఇస్తే గవర్నమెంట్ స్థలంలో ఇస్తాం. కానీ మీరు మా నాయకులు చాలా ఉత్సాహంగా కష్టపడి చందాలు వేసుకొని భూమి కొన్నారు. 10 కోట్లు ఇవ్వండి అని చెప్పి మా మోహన్ నాయక్ అయితే ఆయనకున్న ఇంజనీరింగ్ తెలివినంతా ఉపయోగించి పాపం చాలా కష్టపడ్డాడు. కానీ అన్న నేను మళ్ళీ ఇస్తాను, అందరితో పాటే 2 కోట్లు ఇస్తాను అని చెప్తే పాపం సరే ఇప్పుడు 5 కోట్లు అడుగుతున్నారు. అక్కడ అడుగుతుంది ఆ 2 కోట్ల బంజారా భవన్ 2 కోట్లతో పాటు గౌరవ శాసనసభ్యులు అన్న शहर के आर्या वैश्य संगम भवन का इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में एमएलसी के कविता व रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने हिस्सा लिया। जिले निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ किशनगंज में नौतामे शुदा आर्या वैश्य संगम भवन का इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में एमएलसी के कविता, रियासती वजीर सत्यवती राठौड़, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन, जिले परिषद चेयरमैन विठल राव, रियासत तेलंगाना आर्या वैश्य महासभा सदर अमरावाड़ी लक्ष्मी नारायणा ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ साबिका चेयरमैन उप्पला श्रीनिवास गुप्ता, राम दयानंद गुप्ता, MVP जी मावनिका दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। మరి రోజు నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కులాలను గౌరవిస్తూ అన్ని కుల భవనాలకు సంఘాలు కట్టిస్తూ గల్లీలో సంఘాలు కట్టిస్తూ మరి ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మరి కవితకు ఇంకో కార్యక్రమం ఉంది, నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. ఫస్ట్ అక్కను మాట్లాడి నేను పంపిస్తాను చెప్పిన ఒక 2-3 విషయాలు అక్క ఉన్నప్పుడు నేను మాట్లాడాలని. కాబట్టి జరిగేటటువంటి అభివృద్ధిని నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేస్తూ మంచి పనులు చేస్తూ ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. అందుకనే మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా అన్న అడగలే, ఒక్క మాట కూడా నాకు ఇది కావాలి నిజామాబాద్ అభివృద్ధికి అని అడగలేదు.
కానీ తన పనితనం గుర్తించి 100 కోట్ల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి గారు నిజామాబాద్ పట్టణానికి ఇచ్చిందంటేనే మరి ఎంత సౌమ్యుడు, ఎంత చక్కగా తన పనులన్నీ కూడా చక్కబెట్టుకుంటాడన్న విషయాన్ని మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। बालकुंडा हल्के के वेलपुर व किसान नगर में रियासती वज़ीर महमूद अली वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा। वेलपुर के किसान नगर में रियासती वज़ीर महमूद अली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा किया। इस मौके पर अखिलतों के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में अखिलती अराकीन के कम्युनिटी भवन व शादी खाने के लिए प्रोसीडिंग दस्तावेजात हवाले किए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में सिर्फ 9 साल के अरसे में कई तरक्याती मंसूबों को रूबे अमल में लाया गया और बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के भवन की तामीर के लिए प्रोसीडिंग दस्तावेजात हवाले किए जा रहे हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। ये कल्चर जानने वाला कोई लीडर है वो KCR साहब, इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ बहुत से स्कीम उन्होंने लाए। आप बताइए 1-2 साल में यहाँ पर 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत, आज कांग्रेस को 6 पॉइंट फार्मूला बता रही है, वो उसमें कुछ भी दम नहीं है। मैं ये कि हमारे बुजुर्ग हजरात है, हमारे अल्लाह ताला ने हमसे कहा है जो एक बार जिसको आजमाते उसे बार बार मत आजमाइए। हम देख चुके हैं कांग्रेस को 50 साल, हमें गरीब से गरीब बनाने में कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी बीजेपी से तो हम जानते हैं वो तो हमेशा एंटी एजेंडा बात करती है, उसका एजेंडा ही अलग होता है। मगर हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जिस तरह तेलंगाना हासिल हुआ उसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों के साथ पहला इंसाफ किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने का ऐलान करने के 22 ज़िले BJP कायदीन ने खुशी का इजहार करते हुए वजीर आजम की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। शहर के ज़राई मार्केट में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की तस्वीर को BJP कायदीन की जानिब से दूर से नहलाया गया। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ज़िले के लिए हल्दी बोर्ड की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस BJP कायदीन ने खुशी का इजहार करते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसయ్య, पल्ले गंगा रेड्डी, धनपाल, सूर्य नारायण गुप्ता व दीगर ने शिरकत की। రైతుల కళ ఈ రోజు నెరవేరింది। ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మహబూబ్ నగర్ సభలో జాతీయ పసుపు బోర్డు నిజాం తెలంగాణలో ప్రకటించడము, ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రికి, ముఖ్యంగా అరవింద్ ధర్మపురి గారికి, నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी नवीन मित्तल की सालगिरह के मौके पर जिला रेवेन्यू एसोसिएशन सदर रमन्ना रेड्डी के ज़ेर निगरानी में मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी व इंतजामी अफसर नवीन मित्तल की यौम पैदाइश के मौके पर जिले रेवेन्यू एसोसिएशन जिले सदर रमन्ना रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम रेवेन्यू मुलाजमिन ने मुलाकात करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। नवीन मित्तल को नेक तमन्नाओं का इजहार किया व मज़ीद आला ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हल्दी बोर्ड के क़याम पर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का महबूब नगर जलसे आम से खिताब व 42 मजलिस पर की तनकीद। कामारेड्डी में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज पुरजोश एहतिमाम, कसीर तादाद में आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की शिरकत। 3 अक्टूबर बरोज़ मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िले को आमद, वसी पैमाने पर तैयारियां जारी। गिरिजना समाज की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर आला KCR खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। शहर में बंजारा संगम भवन की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़, मुत्तहदा जिले मिलती के कविता, RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। 60 साल में कांग्रेस, TDP, BJP ने जो काम नहीं किया वो BRS हुकूमत ने सिर्फ 9 साल में कर दिखाया। आर्मी रुकन असेंबली जीवन रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली की बालकुंडा को आमद, वो रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी हमरा अखलती इस्तिफादा कुनिंदान में अखलती बहबूद के तहत मंजूर शुदा सिलाई मशीनों की तकसीम। आर्या वैश्य संगम भवन का मुत्तहदा जिले मिलसी के कविता, रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ व अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों किया गया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।